हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 का शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आउट हो चुका था, आप लोगों को प्रीवियसली अपडेट करा गया था। उसका एग्जामिनेशन डेट आप लोगों का जो कंडक्ट होना है, शेड्यूल होना है, वो है 20 दिसंबर। इट मींस कि आपका फाइनल नोटिफिकेशन तो अभी आउट नहीं हुआ है, वैकेंसीज आउट नहीं हुआ है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आप लोगों का एग्जाम डेट सर्टेन हो चुका है। दैट इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन 20 दिसंबर। तो जब हमारे सामने फाइनल डेट है तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन का आने का वेट नहीं करना है, उससे पहले से प्लान कर लेना है कि हम लोगों को पहले क्या डुएबल्स कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि कैंडिडेट्स रीजनिंग में अटकते, जैसे कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर अटकते, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको नोटिफिकेशन के आने से पहले टारगेट करना चाहिए। ओके, अगर आपको फाइनल स्कोर, फाइनल आउटकम अच्छा देखते हो, आप देखना चाहते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस पॉइंट्स को कवर करना स्टार्ट करना चाहिए। अभी से प्रिपरेशन करेंगे, डे बाय डे कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करेंगे, या थोड़ा वीकली बेसिस पर 2-3 आवर्स भी प्रिपरेशन करेंगे, तो आप लोगों को डेफिनेट वे में आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका स्कोर एग्जामिनेशन का डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट दैट आप लोगों का 2026 बैच पब्लिश हो चुका है। बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। All subjects are very well covered. RRB Skill 2 and RRB Skill 3. Under the current offer, it is available at 2499 only. But ध्यान दीजिएगा, ये प्राइसिंग केवल 7th ऑफ अप्रैल तक वैलिड है। 7th ऑफ अप्रैल के बाद इसका प्राइसिंग बढ़ जाएगा। टू एनकरेज यू सो दैट कि आप एक्शन लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए, अर्ली प्रिपरेशन का अपना मोटो रखें, तो आप लोग इस बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर जो नया नंबर दिख रहा है वही अपडेटेड नंबर है, पुराने नंबर पर मैसेज मत कीजिएगा। ये नया नंबर अपडेटेड है, यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिएगा। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हैं आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है सो दैट कि आपका एक आउटकम जनरेट हो। इट इज अवेलेबल एट 2499 ओनली, बट ध्यान दीजिएगा लास्ट डेट टू अप्लाई इज 7th ऑफ अप्रैल। नाउ आगे चलते, दैट इज आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले एक बार आप जल्दी से समझ लीजिए कि आपकी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। 200 मार्क्स का वेटेज रहता है रीजनिंग, जहां पर आप लोगों का यूजुअली 50 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इसका ये सिंगल एग्जामिनेशन रहता है, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। प्रीलिम्स, मेंस, ऐसा पीओ पैटर्न बेस पर प्रिपरेशन करेंगे, उसका आप लोगों को आउटकम इधर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न ही डिफरेंट है, राइट? सिलेबस डिफरेंट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग और क्वांट आप लोगों का 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वांट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं क्योंकि अभी क्वांट अच्छा डुएबल दिया जा रहा है। हो सकता है इस बार क्वांट आप लोगों का टफ आ जाए। दैट इज वाई आपको इसका प्रिपरेशन करते हुए चलना है। लाइव क्लासेस नेक्स्ट संडे से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्डेड फुल कोर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स का रहता है। ऑब्वियसली इस बार थोड़ा पेपर डुएबल था। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों का, कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोगों का 20 मार्क्स का रहता है। टोटल आप लोगों का 200 मार्क्स का रहता है। इस बार आप लोगों ने देखा दैट स्केल 3 पर कट ऑफ कितना हायर गया, स्केल 2 पर भी जा सकता है इस बार। आप लोगों को इसको प्रिपेयर्ड रहना है कि हम लोगों को किसी भी सिचुएशन में 110 मार्क्स तो टारगेट करना है। अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 110 का एजेंडा तो लेकर चलना ही चलना है, क्योंकि ये डुएबल है। इतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी चीजें नहीं है। हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले कि आपको नोटिफिकेशन आने से पहले, अगर आपका नोटिफिकेशन अगस्त में आता है, सितंबर में आता है, आपको उससे पहले पहले कुछ टास्क है जो पहले से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। उन टास्क के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेम मॉड्यूल्स आप लोगों का रीजनिंग में, क्वांट में, बाकी सब्जेक्ट्स में स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस में भी। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो कैंडिडेट्स स्टक होते कहां पर स्टक है कि सर मुझसे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा, सर मुझसे पजल नहीं बन रहा, यहीं पर प्रॉब्लम आता है। यहीं पर कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो इसी पॉइंट को हमको एडवांटेज लेकर अभी से 1 से 2 महीने में लीड लेकर चलना है, क्योंकि अराउंड 20 मार्क्स का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आप लोगों का वेटेज रखता है। तो जो सिंपल टॉपिक्स है उनको तो आप साथ में करते ही चलेंगे, बट ये जो आपका टिपिकल टॉपिक्स है जो टाइम मांगते, फेमिलियरिटी मांगते, उनको आपको पहले से कवर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बैच में सर आप लोगों का यही पॉइंट से स्टार्ट करवाएंगे पहले। इसका हर वेराइटी से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आप लोग कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एटसेट्रा में कंफ्यूज ना हो एंड टाइम पर कि अटेम्प्ट करना है नहीं करना। इसके ऊपर पहले से कमांड करना है गेम टाइप से, राइट? तो ये आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स तो आप लोगों को हाई वेटेज पहले से प्रिपेयर करना है। ये एंड में रिकमेंड नहीं करा जाता, ये पहले करा जाता है कि आपका नोटिफिकेशन आया उससे पहले आप प्रिपेयर हो चुके हो, बस आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाना है बाद में। मशीन इनपुट पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स स्ट्रक होते रहते हैं, और हर साल मैं आप लोगों को हर कंटिन्यूटी में बताता हूं दैट 5 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आते ही आते।
तो आप लोगों को इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। बैच में वैसे ही सर आपको प्रोग्रेस करवाएँगे। रिकॉर्डेड अपने वे में करना चाहते हो, कंटेंट पूरा अवेलेबल है। इन टॉपिक्स को पिकअप करना स्टार्ट कर दीजिए। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, इन टाइप्स के जो सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, सिलोजिज्म, इनके ऊपर अभी से टाइम नहीं लगाना है। पहले लगाना है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज सेक्शन है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का भी वेटेज रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या प्लान करना है कि आप अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। जैसा सिंपल टॉपिक्स जो मैं आपको लोगों को हर बार बोलता हूँ कि आपको कोडेड आपका सॉरी इक्वेशंस के बेसिस पर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन आजकल आने लग गया क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग आपके एग्जाम में रहता है। आप लोगों को उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप अगर अरिथमेटिक पहले प्लान करना चाहते हो कि मुझे 7 से 8 अरिथमेटिक के टॉपिक्स कंप्लीट करना है, इट इज अ वेरी गुड चांस कि आप डीआई के साथ में अरिथमेटिक को भी स्टार्ट कर दें। आपके बैच में ऑलरेडी इसी टॉपिक्स को कवर करा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप कवर करा जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ही पूरा टॉपिक कवर करना है। 1 घंटा देखिए, आज कंप्लीट करिए, सर के साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, सर आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ में बताते चलेंगे सब्जेक्ट वाइज, आप लोगों को उसी को गो थ्रू करते चलना है। इतना आप भी क्लास भी अटेंड कर लेंगे, रिकॉर्डेड कुछ सेशंस भी देख लेंगे, आई एम श्योर कि आप परफॉर्म कर जाएंगे एग्जाम में। ये टोटल वेटेज आप लोगों का 100 मार्क्स करे तो यहाँ पर अगर आपने 70 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली टारगेट कर लिया एग्जाम में कि 70 मार्क्स आपको लेकर आना है, विच इज क्वाइट डुएबल। एंड टाइम पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो डुएबल नहीं होता, लेकिन अभी आपके पास में बहुत टाइम है, प्रैक्टिस की बात है। जैसे आप सबकॉन्शियसली गाड़ी चला लेते हो, आप कुछ सोच लेते हो, कुछ टू डू टास्क कर लेते हो, वो कैसे काम करते हो, ऑटोमेटिक आपने उसका प्रैक्टिस कर रखा है। ऐसे ही इसका प्रैक्टिस कर लिया, नंबर आएगा ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है जो एकदम से इग्नोर करा जाता है, वो है इंग्लिश और हिंदी। अगर आप इंग्लिश पिक करना चाहते हो या अगर आप हिंदी पिक करना चाहते हो, दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास में एग्जाम में अवेलेबल रहता है। आप एक रीडिंग पढ़ने का स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग, अगर आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो बिजनेस स्टैंडर्ड को हिंदी वाला ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो। आप इसको डेली बेसिस पर पढ़ने का प्लान कीजिए। आप आपकी इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो इनका, राइट, या आप गूगल पर भी जाकर पढ़ सकते हो आर्टिकल। अगर आप डेली बेसिस पर आर्टिकल करेंगे तो 2 आपका बेनिफिट होगा। एक तो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में अच्छा स्कोर होगा, जिसका भी आप प्लान कर रहे हो, जिसका भी आप रीडिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके साथ में आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी कमांड बनता जाएगा। आपको एंड टाइम पर ऐसा नहीं लगेगा अच्छा ये टॉपिक का मतलब क्या होता है। आपका स्पीड बढ़ जाएगा, रीडिंग बढ़ जाएगा। रीडिंग बढ़ा लो और साथ में सर जो क्लासेस आपका कंडक्ट करेंगे उनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करते जाइए, उससे गाइडेंस जनरेट होगा। उससे आप लोगों को प्लानिंग एजेंडा बन जाएगा, अच्छा मैं इस टॉपिक पर अटकती हूँ, उस टॉपिक को आप प्रिपेयर करना लग जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। इनिशियली आप लोगों का रिकॉर्डेड कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, जैसे गवर्नमेंट स्कीम से स्टैटिक बैंकिंग के बारे में जो आपके एग्जाम में आता है। गवर्नमेंट स्कीम्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा था, तो आप इनको कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों का जो करंट फाइनेंशियल न्यूज रहता है वो यूजुअली 3 से 4 महीने का मोर देन सफिशिएंट रहता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। उससे ज्यादा क्या करना है, हमको स्टैटिक वे में प्रोग्रेस करना है। स्टैटिक का गाइडेंस आप लोगों को लाइव बैच में भी स्टार्ट होगा कि आपको किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। जैसे पीएसएल डेफिनेट वे में क्वेश्चन आता है, बेसल का क्वेश्चन आता है, केसीसी का क्वेश्चन आता है, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आता है। इस टाइप से इनके जो क्वेश्चंस बैक टू बैक आते हैं ऑलरेडी पोर्टल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करना स्टार्ट कीजिए। गो थ्रू के अलावा एक और ट्राई करना है कि आप उसको याद करने की कोशिश करिए। जैसे आपने एनपीएन रिकवरी नॉर्म्स पढ़ा तो उसको याद करने की कोशिश करना है, राइट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन लाइव में आप लोगों को और गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लासेस आप लोगों का जो स्टार्ट होगा इस बैच का 2026 का कमिंग संडे से, नेक्स्ट संडे से, ये कमिंग संडे नहीं, नेक्स्ट संडे से, है ना, अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट संडे से आप लोगों का आरआरबी का लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। कंप्यूटर के थोड़े शॉर्टकट कीज देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसको गो थ्रू कर सकते हो। ई बुक्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा कमांड स्टार्ट करिए। ये जो टॉपिक्स मैंने बताया स्पेशली आप लोगों का रीजनिंग में पजल सीडिंग अरेंजमेंट, जो कि एंड टाइम पर कैंडिडेट छोड़ते ही छोड़ते। अगर आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एज एंड रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हो, एक एक क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप इसका अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो काम आएगा, एंड टाइम पर मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि डीआई आप लोगों का हाई वेटेज रहता है। तो डीआई के साथ में इन कॉन्सेप्ट्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये पहले से प्रिपेयर करोगे नंबर अच्छा आएगा। पहले से प्रिपेयर नहीं करोगे, हर बार की तरह, हर कैंडिडेट की तरह मिस्टेक करोगे कि नोटिफिकेशन आता है जब नींद खुलता है, तो कहीं ना कहीं आप अवेयर नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए रिस्पॉन्सिव एक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। प्रिपरेशन स्टार्ट करना मेन की है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।